नवरात्रि। अच्छा, अभी ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, इस प्रसंग को पूरा कर लूं जी। आप लोगों को भाव आ रहा कि नहीं आ रहा कथा सुनने में? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। मेरे पास आवाज ही नहीं आई, जोर से बोलो। आ दोनों हाथ उठा के बोलिए जय माता दी। तो साल में 4 नवरात्रियां आती हैं, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रि यह बड़ी नवरात्रियां हैं, जिसमें हम माँ के रूप में हरेला भी बोलते हैं। हरेला ही एक ऐसा त्योहार है जो साल में 3 बार आता है। यद्यपि समूचे भारतवर्ष में जब भी अम्बा का यज्ञ अनुष्ठान होता है तो उसमें हरेला बोया जाता है, और हम पर्वतीय क्षेत्र के लोग, उसमें भी कुमाऊं मंडल के लोग, वर्षा ऋतु आने वाली होती है उससे 10 दिन पूर्व हरेला बोते हैं। और जिस दिन भगवान सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन से वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, और उसी दिन से उत्तरायण पूर्ण होने के बाद दक्षिणायन शुरू हो जाता है। उत्तरायण देवताओं का दिन है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है। कथा के बीच में परसों मैंने आपको कल शायद बताया था चतुर्मास का। 5 तारीख को हमारा यज्ञ पूर्ण है और 6 को देवशयन तुलसी एकादशी है। अब ध्यान ये देना, ये इसलिए प्रसंग सुना रहा हूं क्योंकि इस बार भी तुलसी एकादशी रविवार को है। पूर्व में 22 या 23 में एक बार देवशयन एकादशी रविवार के दिन आई थी, तो एक भ्रांति फैल गई कि तुलसी लगानी है कि नहीं लगानी है। भैया तुलसी लगानी है, तुलसी का पूजन भी होगा। केवल रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ता, पूजन होता है। तो इस बार भी हरिशयन एकादशी रविवार को है। माँ तुलसी का पूजन अवश्य में कीजिएगा। जो लोग तुलसी व्रत करते हैं और तुलसी का उद्यापन लगाते, तुलसी रोपण करते हैं, वो लोग अवश्य लगाएं। रविवार को केवल जल नहीं चढ़ता है, क्योंकि शास्त्र कहता है रविवार और एकादशी इन 2 दिनों में तुलसा जी भगवान नारायण के लिए निर्जला व्रत करती है। अभी निर्जला एकादशी गई है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। भागवत महापुराण में एकादशियों का विस्तृत वर्णन है। तो साल में 4 नवरात्रियां हैं, जिसमें 2 बड़ी नवरात्रियां हैं, चैत्र और आश्विन की। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रियां हैं, आषाढ़ में और माघ में। और भगवती का जो पूजन है भैया, अन्य जितने भी देवता हैं उनके 2 ही रूप में पूजन है, या तो सगुण रूप में पूज लो या फिर निर्गुण रूप में पूज लो। लेकिन भगवती के 5 रूपों में पूजन है। माँ का सगुण रूप में भी पूजन है, माँ का निर्गुण रूप में भी पूजन है, माँ का कन्या के रूप में पूजन भी है, माँ का यंत्र के रूप में भी पूजन है, और माँ का ज्योति दीपक के रूप में भी पूजन है। तो भगवती को 5 रूपों में पूजा जाता है। मैं जिस जगह से आता हूँ, लमगड़ा ब्लॉक से, उससे थोड़ा सा आगे एक बहुत
रमणीय स्थान है। आप में से कई लोग गए होंगे डोल आश्रम, गए हैं? हाँ। हमारे डोल आश्रम के जो महाराज जी हैं, कल्याणी बाबा, परम पूज्य तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज, जिन पर माँ भगवती की साक्षात कृपा है, वो माँ को यंत्र के रूप में पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने डोल आश्रम में आप सबने दर्शन किए होंगे, श्री यंत्र के किए हैं। हाँ। हमें जो जानकारी है, यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा श्री यंत्र मंदिर है। अगर मैं सही हूं तो 71 किलो धातु का यह यंत्र है, जिसे महाराज जी ने वहां स्थापित किया है। तो महाराज जी ने मां को यंत्र के रूप में पूजा है। बड़े तपस्वी बाबा हैं। कभी आपको डोल आश्रम आप घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, घूमिए अवश्य, लेकिन वहां अगर महाराज जी आए हुए हैं, उनके दर्शन अवश्य कीजिए, क्योंकि संतों के दर्शन करने से कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि संत निरंतर भगवत भक्ति में लगे रहते हैं। तो माँ का जो पूजन है वह 5 रूपों में है। सगुण निर्गुण के अलावा यंत्र के रूप में, कन्या के रूप में और ज्योति के रूप में, और नवरात्रि कहे हैं, 9 दिन नहीं कहे, 9 रात्रियां कही हैं। ये 9 दिन बड़े पवित्र होते हैं और इनकी रात्रियां उससे भी ज्यादा पवित्र होती हैं। और जो साल में इन 9 रात्रियों में भगवती का पूजन भजन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। संतों ने बताया नवरात्रि में रात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि रात्रि में तामसी शक्तियां प्रबल होती हैं। होती है कि नहीं होती? हम बच्चों को रात्रि में बाहर जाने के लिए मना करते हैं ना, क्यों? डर जाएगा या कोई जानवर आ जाएगा। मतलब जो हिंसक जानवर हैं या जो हिंसक व्यक्ति है या जो हिंसक ऊपरी हवाएं होती हैं, इनका प्रकोप कब होता है? रात्रि में। लेकिन इन 9 रात्रियों में अगर आप भाव से भगवती का पूजन भजन अर्चन करते हैं तो ये जो तामसी शक्तियां हैं, इनका आपके शरीर में तो क्या, आपके घर में प्रवेश भी नहीं होता। इसलिए हमारे उत्तर भारत के पंजाब प्रांत से मां के जागरण निकले। अब तो पूरे उत्तर भारत में होते हैं ना जागरण। अल्मोड़े में भी बहुत होते हैं अब तो। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। तो रात्रि में तामसी शक्ति उग्र होती है, लेकिन इन 9 दिनों में आप भगवती का पूजन करते हैं तो तामसी शक्तियां आपसे दूर होती हैं और भगवती की कृपा आप पर बरसती है। इसके बाद जो वेदव्यास जी ने जन्मेजय को बताया कि कन्या पूजन आप सब करते हैं ना, कन्या पूजन होई कि ना? हाँ। नवरात्र सब कन्या पूजन में सब करता, लेकिन हम कई बार कन्या पूजन में त्रुटियां करते हैं। शास्त्र कहता है
एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजो विधौ निपौ। अर्थात 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के मध्य जो कन्याएं हैं उनका कन्या पूजन करना चाहिए। अब 1 वर्ष से पहले इसलिए मना किया, आध्यात्म का कारण तो बहुत है, लेकिन मैं आपको लोक व्यवहारिक कारण बता देता हूं। जो 1 वर्ष से छोटी कन्या है, आप जो भोजन कराओगे क्या वो आपको बता पाएगी? कन्या पूजन का मतलब है माँ का साक्षात रूप में पूजन करना। शुरुआत होती है पांव धुलाने से, तो उस समय आपका भाव हो कि मैं माँ के पांव धुला रही हूं। उसके बाद तिलक और उसके बाद चुन्नी। जब भी आप लोग कन्या पूजन करें तो माँ को चुन्नी अवश्य में उड़ाएं। कन्या पूजन पूर्ण ही तब होगा जब माँ को आप चुन्नी उड़ाओगे। शास्त्र कहता है कि 2 वर्ष से लेकर जो 10 वर्ष के बीच की कन्या हैं, ये माँ के अलग अलग रूप हैं। कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्वितीय वर्षा भवेद्विह त्रिमूर्तिस्य त्रिवर्षा कल्याणी चतुराधिका रोहिणी 5 वर्षा 6 वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा 8 वर्षा च सांभवी 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वर्षणी। और अगर आप अपने दुखों के नाश के लिए कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप जो 9 कन्या खिला रहे हैं वह 2 वर्ष की ही कन्या हो, और जो 3 वर्ष की कन्या है जिसे त्रिमूर्ति कहते हैं। अगर आप धर्म अर्थ काम मोक्ष और पुरुषार्थ ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जो कन्या पूजन कर रहे हैं वो 3 वर्ष की कन्या हो, और जो 4 वर्ष की कन्या है उसको कात्यायनी कहा है। अगर आप अपने व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, नौकरी में उच्चस्थ पद चाहते हैं, तो जब भी आप कन्या पूजन करें तो 4 वर्ष की 9 कन्याएं हों उनका पूजन करें। और जो 5 वर्ष की कन्या है उसको रोहिणी कहा गया है। अगर शरीर में रोग व्याप्त हो गया है तो आप 5 वर्ष की कन्या का कन्या पूजन करें। और जो 6 वर्ष की कन्या है जिसको कालिका कहा गया है, अगर अनायासी कोई परेशान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, तो आप 6 वर्ष की कन्या का कन्या पूजन करें। और जो 7 वर्ष की कन्या है उसका नाम है सांभवी। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, या फिर कोई बहनें परीक्षा में अच्छे अंक की कामना करती है, क्योंकि जितनी मेहनत करती है उसके बाद भी परिश्रम नहीं मिलता, तो उन्हें 7 वर्ष की कन्या का कन्या पूजन करना चाहिए जिसको सांभवी कहा। और उसके बाद जो 8 वर्ष की कन्या है जिसको साक्षात दुर्गा को यहीं पर विराम देता हूं। भगवती की कृपा से कब हमारा यह आनंदमय अनुष्ठान पूर्वार्ध से उत्तरार्ध की ओर आ गया। आज 5 दिन कथा के निकल गए। यद्यपि बीच में बरसात भी आई, लेकिन धन्य हैं आप श्रोताबिंद जिन्होंने बरसात को नहीं देखा और आप लोग सब कथा सुनने आए। और ये सब आपकी शक्ति है,
इसलिए माँ ने भी ऊपर से छतरी लगा रखी है। हमें आज 5 दिन हो गए कथा करते हुए। बारिश जरूर हुई है इन 5 दिनों में, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई, लेकिन एक दिन भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिस दिन कथा के बीच में बारिश हुई क्या? एक दिन हुई तो आरती में हुई, कथा के बीच में नहीं हुई। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक आज आप लोगों के लिए सूचना है, आज सायंकालीन 6:30 बजे से यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी होगा। तो आप जो लोग भी सुंदरकांड का पाठ श्रवण करना चाहते हैं या अपने लिए पाठ करना चाहते हैं, हमारे संगीतज्ञ संगीताचार्य सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उनके साथ यहाँ पंडाल में आप लोग भी बैठें और पुस्तक लेकर स्वयं पाठ करें। आज कथा आई थी कि स्वांतः सुकाय के लिए अगर हम पाठ करते हैं तो उसमें व्याकरण की त्रुटि नहीं होती। अगर कोई शब्द अशुद्ध निकल रहा है, भाव सच्चा है, तो जिस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं वह कार्य हमारा होगा ही होगा। और एक सूचना आप सब मातृशक्ति के लिए और है, अभी आरती होगी, आरती के बाद आरती का विसर्जन होगा। आरती के विसर्जन होने के बाद हमारे कमलेश जी आपके पास आरती लेकर आएंगे। तो जैसी आप लोग बैठे हैं वैसी व्यवस्था बनाए रखें। जगह छोटी है, थोड़ा सा आयोजक मंडलों को भी सपोर्ट करना है। आरती प्रसाद लेकर आप सब लोग अपने घर को बढ़ेंगे, क्योंकि कथा का वास्तविक फल ही तब है जब आपने आरती और जो ये महाप्रसाद है इसको लिया, तभी आपकी कथा सुनना सार्थक है। तो आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, हमारे आचार्य जी आएंगे और आपको आरती देंगे, ठीक है? तो आज की इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आइए आरती की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटा सा भगवती का भजन सुमिरन करते हैं, उसके बाद आज का महानिराजन कराएंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की, कालिका मैया की, विश्वनाथ भगवान की, वृंदावासिनी बनड़ी मैया की, नंदा मैया की, नंदा मैया की, चितई गुलजू महाराज की, काल भैरव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। ज्योत जली रे मैया भली लागी रे, ज्योत जली रे मैया भली लागी रे, भवानी मैया नवरात तेरी ज्योत जगी रे, भवानी मैया रे, 9 दिन नवरात तेरी ज्योत जगी रे, मैया रे, 9 दिन नवरात तेरी ज्योत जगी रे, मैया रे, 9 दिन नवरात तेरी ज्योत जगी रे, ज्योत जगी रे मैया भली लागी 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 रे, भवानी मैया रे, 9 दिन नवरात तेरी मैया
आरती जल जल मिले तेरी बात, आरती जल जल मिले तेरी बात। किसको जाके भीतर सुनाए, किसको जाके भीतर सुनाए। आरती जल जल मिले तेरी बात, आरती जल जल मिले तेरी बात। असुरों ने ये असुरों ने को सताया, असुरों ने को सताया, असुरों ने को सताया। तुमने अपना रूप महामाया, तुमने रूप धरा महामाया। उसी रूप का दर्शन जाए, उसी रूप का दर्शन पाऊं। आरती जल जल मिले तेरी बात, आरती जल जल मिले तेरी बात। रक्त बीज मधु में कब रक्त बीज मधु में कब मारे, रक्त बीज मधु में कब मारे। आज सवारे अपने भक्तों के आज तुम्हारे, भी तेरा दास कहाँ, भी तेरा दास कहाँ। आरती जल जल मिले तेरी बात, आरती जल जल मिले तेरी बात। आरती तेरी सजनाई, आरती तेरी ज्योत जगा, ज्योत जगा। आरती जल जल मिले तेरी बात, आरती जल जल मिले तेरी बात। ध्यान भक्त तुम्हारा यश गाया, ध्यान भक्त तेरा यश गाया। जिसे ध्याया आफत पाया, जिसे ध्याया आफत पाया। हे भी तेरे
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या विद्रुः त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देवं विद्यां कोमलां सीता समारो विद्वानुवादं नारो महाकाय चारुनाथं नमामि रामं रघुत्तरामं वदोदरं मारुतिदेवं विपेन्द्रं बुद्धिमतां मुनीतं मातात्मनं कामयोगभूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रदातुं विधितपन्नाभ्योदेशशीलं नसीदमातं सर्वोऽखिलस्य प्रसीदवीतिर्गताहुतं त्वमेश्वर्ये जगतोऽस्मि हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे आत्मध्येशिकं तोयं भ्रामितो पापं व्यपूहतो पुष्पैः देवताविवन्दनं हस्ताभ्यामात्माविवन्दनं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जगदेव जगमय गन्धदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्दचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुवीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ विश्वातचक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वादशवात संबाहुभ्यां धमदिशा इष्ट देवताओं की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सुभाना हो विश्व का कल्याण हो भारत माता की जय हो गौ माता की हर हर महादेव शंभो जय दुर्गे अम्बे माता की जय हरिद्वार माए के तीन मन स्वरूप धारी माँ हरिद्वार माए के तीन प्रसाद लेने प्रसाद आप ले लीजिए हाथ चल जाएगा आप लोग का चम्मच निकालना चम्मच अरे बाप रे बस थोड़ा सा बनाओ I begin to प्रसाद वगैरह सब ले लिया जा रहे हैं घर को। It's so special, boy, I feels when I
you're mine for sure. सुंदर आ रहा है, देखो हरा हरा। डालती है बनाती है इसको। ये है, यहाँ आए हैं चंदा मामा। साइड है बच्चा। बच्चा ही हुआ। सोच रहे होंगे आदमी से क्या कहें, बच्चे से कर देते हैं। मम्मी वो लो, ये खेत में देखो वो बना है क्रॉस। हाँ पता है क्रॉस बना है। कोई बच्चा गा रहा है नहीं लग रहा, मुझे भी गाना लगा है। ये महाराज थक चुके हैं भाई। भाई भागवत वगैरह सुन के पूरा हो गया। आरती वारती लेके प्रसाद लेके हम लोग जाने लगे घर को। फिलहाल बहुत भीड़ थी और भागवत कथा कितने अच्छे से सुनाई ना व्यास जी ने, बहुत अच्छे से। आज मन ही नहीं कर रहा था उठने का है। हाँ बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से कथा वगैरह सुनी, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल अब जाते हैं घर को।
के खाने हैं तो पकड़े हो। हाँ हाँ, खाने के बाद ही मैं बताऊंगी। कितना अच्छा लगता है।